गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनीष बेनीवाल स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूं आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 11 सितंबर 2020 के टॉपिक्स को। करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिखाई दी? और इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश के। किस राज्य के चीफ मिनिस्टर थे? आंध्र प्रदेश। देश की दूसरी और साउथ इंडिया की पहली किसान ट्रेन को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया और इस ट्रेन को हरी झंडी जो है वो आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी और यूएन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर यानी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये जो ट्रेन है इसे लोड किया गया है 14 पार्सल वैन से, जो कि 40 घंटे में 2150 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो तय करेगी। और मैं आप सभी को याद दिला दूँ, अगस्त 7 यानी 7 अगस्त को पहली किसान रेल को महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानपुर के बीच एक साप्ताहिक सेवा के लिए शुरू किया गया था, जिसे बाद में बढ़ती मांग के कारण सप्ताह में 2 बार कर दिया था। और ये जो किसान रेल शुरू की गई है इसे शुरू किया गया है फॉर द स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फार्म प्रोड्यूस टू डिस्टेंस प्लेसेस कीपिंग देम फ्रेश, और जिससे कि किसानों की जो है वो इनकम जो है वो भी डबल हो सके और साथ ही साथ जो कृषि निर्यात है उसको भी बढ़ाने में मदद मिलेगी, यानी जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसको भी इंक्रीज़ करने में कुछ हेल्प मिलेगी। इसी के साथ इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कौन है? केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? और इसका आंसर है पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के अध्यक्ष और सीईओ, हु इज़ द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवेज? इसका आंसर है वीके यादव। क्या आंसर है? वीके यादव जो है वो रेलवे के अध्यक्ष और सीईओ हैं। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रेसिप्रोकल प्रोविज़न ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज यानी आपूर्ति और सेवाओं से पारस्परिक प्रावधान पर एमओयू साइन किया है? और इसका सही आंसर है जापान। इंडिया और जापान ने आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया और सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ऑफ जापान के बीच में आपूर्ति और सेवाओं को लेकर एक एमओयू साइन किया है। और ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये जो बायलेटरल ट्रेनिंग है जापान और इंडिया दोनों के जो बायलेटरल ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को, साथ ही यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, मानवतावादी इंटरनेशनल रिलीफ और दूसरी जो म्यूचुअली एग्रीड एक्टिविटीज़ हैं उनको आपूर्ति और सेवाओं से पारस्परिक प्रावधान में भारत और जापान दोनों के जो आपसी संबंध हैं उनको काफ़ी मजबूत करने में मदद करेंगे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाईएसआर संपूर्ण पोषण स्कीम किस राज्य ने शुरू की है? और इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने
राज्य में प्रेग्नेंट वुमेन्स यानी गर्भवती महिलाएं, लैक्टेटिंग मदर्स और चिल्ड्रंस के न्यूट्रिशन को मद्देनज़र रखते हुए 2 पोषण योजनाएं, जिनका नाम है YSR संपूर्ण पोषण और दूसरी है YSR संपूर्ण पोषण प्लस, योजनाओं की शुरुआत की है। अब इन दोनों योजनाओं में डिफरेंस क्या है? YSR संपूर्ण पोषण योजना जो है वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मैदानी इलाकों को कवर किया जाएगा, जबकि YSR संपूर्ण पोषण प्लस में जो आदिवासी क्षेत्र हैं उन सभी को पौष्टिक भोजन की आपूर्ति करने के इरादे से लॉन्च किया गया है। और इन योजनाओं से लगभग 30.16 लाख जो माताएं या बच्चे हैं उन सभी को लाभ मिलेगा। इसी के साथ इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? और इसका आंसर है YS जगनमोहन रेड्डी। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, गवर्नर कौन है यानी राज्यपाल कौन है आंध्र प्रदेश के? और इसका आंसर है विश्वाभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वाभूषण हरिचंदन। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का उद्घाटन किसने किया है? और इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने। पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन 8 सितंबर 2020 को वर्चुअल मोड से किया गया और इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। और इस समिट का मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो था टू पे अटेंशन टू स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ एंड नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़। और इस तरह से टेक्नोलॉजी में जो सोलर एनर्जी है उसको अधिक कुशल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और ड्यूरिंग दिस वर्चुअल समिट 149 नेशन से यानी 149 देशों से लगभग 26,000 पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया। और फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस अलॉन्ग विद फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के साथ मिलकर नई तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सोलर एनर्जी के जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ और इनोवेशंस हैं, सोलर एनर्जी बेस्ड न्यू टेक्नोलॉजीज़ और इनोवेशंस हैं, उनके लिए IAS ग्लोबल लीडरशिप टास्क फोर्स के रूप में किया गया है। और इसी के साथ में इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है गुरुग्राम। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लीडर कौन है? और इसका आंसर है उपेंद्र त्रिपाठी। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हुई थी? और इसका आंसर है 30 नवंबर 2015 में। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईज़ 2.0 इंडेक्स में किस बैंक ने टॉप किया है? और इसका सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा यानी सी ऑप्शन। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ईज बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स 2.0 में पहले स्थान पर रखा गया है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स को दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने ईज़ यानी इन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म इंडेक्स को तैयार किया गया है। और इसको तैयार करने का मेन जो एम है, इस इंडेक्स को तैयार करने का मेन जो उद्देश्य है वो है सार्वजनिक उपक्रमों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ा के उन्हें एक दूसरे से सिखाने के लिए प्रोत्साहित करके PSBs में जो ज़रूरी बदलाव
उनको बढ़ावा देने के लिए इस ईज़ इंडेक्स को बनाया गया है। और इसी के साथ में इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? इसका आंसर है सुनील मेहता। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 26 सितंबर 1946 में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी दुनिया भर में आत्महत्याओं रोकने का दिन किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 10 सितंबर। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी दुनिया भर में आत्महत्याओं रोकने के दिन के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाए जाने का मेन उद्देश्य जो है वो है दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना। और वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2020 का थीम था वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। क्या थीम था? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के साथ मिलकर 2003 से हर साल लगातार वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और साथ ही इस दिन को सेलिब्रेट करने के साथ साथ ऐसे काफ़ी सारे कार्यक्रम यानी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिनके थ्रू लोगों को जागरूक किया जाए अगेंस्ट सुसाइड, यानी आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता जो है वो बढ़ाई जाए। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जय प्रकाश रेड्डी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? और इसका सही आंसर है एक्टिंग। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है AIM यानी ऑप्शन ए, अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस की शुरुआत की गई है। और ये जो कार्यक्रम है ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और जो स्टार्टअप्स हैं उनको अप्लाइड रिसर्च और इनोवेशन को लागू करने में बढ़ावा देगा। और साथ ही ये पहल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक इनोवेशंस को पहचानने और बढ़ावा देने में मदद करेगी। ये कार्यक्रम अलग अलग सेक्टर की समस्याओं को इनोवेटिव समाधान खोजने के लिए इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और 4 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा संचालित किया जाएगा। और इसी के साथ में इस टॉपिक से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग? और इसका आंसर है अमिताभ कांत। कौन है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग? अमिताभ कांत।
करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑर्गेनिक कपास यानी ऑर्गेनिक कॉटन की खेती करने वाले किसानों के लिए सफल लोन स्कीम किस बैंक ने लॉन्च की है? और इसका सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स यानी जो ऑर्गेनिक कपास प्रोड्यूस करने वाले जो फार्मर्स हैं उनके लिए सफल नामक एक नया लोन प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्लानिंग कर रहा है। और ये जो प्रोडक्ट है सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन सफल, इसका प्राइमरी फोकस है ऑन ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स जिन्होंने पहले कोई भी लोन हिस्ट्री नहीं है। और इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए एसबीआई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करेगा। और अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं एसबीआई की, तो हमारे पास यहाँ एसबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एसबीआई के चेयरमैन कौन हैं? और इसका आंसर है रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर है एसबीआई का मुख्यालय? मुंबई महाराष्ट्र में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटका के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में एक 400 मीटर लंबा फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। इस फ्लाईओवर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? और इसका सही आंसर है वीर सावरकर। वीर सावरकर। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। और ये जो फ्लाईओवर है ये 400 मीटर लंबा है और इसे बनाया गया है मेजर संदीप यूनिकृष्णन रोड पर, जो कि बेंगलुरु सिटी में स्थित है। बेंगलुरु सिविक बॉडी बृहत बेंगलुरु महानगरा पालिके ने इस फ्लाईओवर का निर्माण किया है, जिसमें लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत आई है। और ये जो प्रोजेक्ट है इस फ्लाईओवर की जो कंस्ट्रक्शन है वो सितंबर 2017 में शुरू हो गई थी और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था मई में, पर कोविड-19 के चलते हुए इसका उद्घाटन अभी किया गया है। और वीर सावरकर जो हैं वो एक महान देशभक्त थे और इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस फ्लाईओवर का नाम रखा गया है। इसी के साथ इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका यानी मुख्यमंत्री कौन है कर्नाटका के? बीएस येदियुरप्पा। अगला है, राज्यपाल कौन है कर्नाटका के यानी गवर्नर? विजुभाई वाला। कौन है कर्नाटका के गवर्नर? विजुभाई वाला। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।